हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था नंबरिंग के बारे में। सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली है। सिलेक्शन अलग सोचना होता है, नंबरिंग अलग सोचनी होती है। अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो फिर जो है दिक्कत आ जाएगी। ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन का क्या रूल है? कुछ नहीं है बच्चों, आपको इतना सा याद रखना है। ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीएफजी हो। पीएफजी मतलब डॉन हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर नंबर ऑफ कार्बन हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो जिसे हम साइड ब्रांच के नाम से जानते हैं। तो ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन हो और सब्स्टिट्यूएंट हो। इसके बाद बच्चों जब सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद बच्चों हम करते हैं नंबरिंग। अब ये बताओ बच्चों, सिलेक्शन कर लिया है, नंबरिंग कर ली है, ये बताओ सिलेक्शन में क्या सेलेक्ट करा है हमने? सर सिलेक्शन में हमने कार्बन सेलेक्ट कर लिए हैं, तो इसको छोड़कर बाकी की नंबरिंग कर लेना। ऐसी सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग करो जिधर से, ऐसी सेलेक्टेड चेन में नंबरिंग करो जिसमें डॉन पहले आ रहे हो, या मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हो, या सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहे हो। कुछ रूल है ही नहीं भैया, एक ही रूल है, उसमें से नंबर ऑफ कार्बन हटा दीजिए तो आपका नंबरिंग हो जाएगा। सर डॉन आ रहे हो और मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हो तो किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑब्वियसली हम डॉन को प्रायोरिटी देंगे। सर मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल और ट्रिपल आ रहे हो और सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो तो किसे प्रायोरिटी देंगे? ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे। तो भाई सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली, इसके साथ में आता है प्रायोरिटी ऑर्डर। फटाफट से मेरे साथ बोल दीजिए, टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन, अमाइन से ऊपर थायोल, थायोल से ऊपर अल्कोहल, अल्कोहल से ऊपर कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है बच्चों? एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? सर साइनाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है। जब साइनाइड याद रहेगा तो भाई आइसोसाइनाइड तो अपने आप हमारे अकाउंट में गिरेगा। तो चलिए सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली, अब हम बात करते हैं नेमिंग की। बच्चों जब हम नेमिंग करते हैं तो जब आप नेमिंग कर रहे हैं तो नेमिंग करते हुए आपको सिलेक्शन के बारे में और नंबरिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तीनों चीजें अलग अलग जिसने सोच ली है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर समाप्त, फिनिश। और जिसने नहीं सोची उसका भी फिनिश हो जाएगा। तो हमें उस तरह से फिनिश नहीं करना है, हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको फिनिश करना है। अब नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो बहुत टेक्निकल वर्ड पहले लिख रहा हूं। नेमिंग में सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है बच्चों वर्ड रूट। सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, फिर लिखा जाता है वर्ड रूट, और उसके बाद लिखा जाता है सफिक्स प्राइमरी, और लास्ट में लिखा जाता है सफिक्स सेकेंडरी। और इसी तरह से जो है प्रीफिक्स भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब बच्चों ये तो ठीक है, हो गया, मगर क्या इतना टेक्निकल वर्ड याद रखना पड़ेगा? नहीं, आपको याद रखना है वर्ड रूट का मतलब होता है पीसीसी, सफिक्स प्राइमरी का मतलब होता है बॉन्ड, और इसका मतलब होता है डॉन। और डॉन एक ही होता है और वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो भैया सबसे पहले ब्रांच लिख देना, फिर उसके बाद पीसीसी लिख देना, पीसीसी के बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर हम याद कर रहे हैं उसी से जो है आंसर आएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें जो सेलेक्टेड चेन है उसमें कितने कार्बन है वो आपको लिखने होते हैं। और प्रीफिक्स में भी दो तरह से कैसे लिखना है, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देना, अदरवाइज तो आप जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको आपको लिखना है। और जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा वो हमेशा लिखा जाएगा अल्फाबेट ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? अल्फाबेट ऑर्डर में आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है।
तो बच्चों यहां पर आप देखिएगा, आपको नाम लिखना है, नाम में प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को किस ऑर्डर में लिखा जाएगा, अल्फाबेट। अगर बच्चों साइक्लिक है तो लगाना, अदरवाइज छोड़ देना। साइक्लिक अलग से नेमिंग अपन करेंगे तो वहां पर यूज करना। तो भैया आईयूपीएससी में पहले लिखते हैं साइड ब्रांच, फिर लिखते हैं पीसीसी, फिर उसके बाद लिखते हैं बॉन्ड। सर ये बॉन्ड का मतलब क्या है? भाई साहब बॉन्ड मतलब जब सिंगल बॉन्ड दिया होगा बच्चों तो आप लगाते हैं एन, जब डबल बॉन्ड दिया होगा बच्चों तो आप लगाते हैं इन, और जब ट्रिपल बॉन्ड दिया होगा बच्चों तो आप लगाते हैं आइन। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आए। अमिताभ बच्चन की तरह आप लगा सकते हैं। और अगर बच्चों डबल और ट्रिपल दोनों दिया हुआ है, डबल और ट्रिपल दोनों दिया हुआ है, तो डबल बॉन्ड के लिए तो ई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आए, तो हो जाएगा ई आई। क्या हो जाएगा? ई आई। और अगर डबल बॉन्ड 2 टाइम आ जाता है, 2 टाइम आ जाता है, तो आप डाई इन लगा देना, और डाई से पहले ए लगा देना भाई, तो ये हो जाएगा ए डायन। क्या हो जाएगा? ए डायन। उस डायन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बच्चों। तो फाइनली लिखने और सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। नेमिंग लिखने में सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन, डॉन से पहले बॉन्ड, बॉन्ड से पहले पीसीसी, पीसीसी से पहले साइड ब्रांच, साइड ब्रांच के बाद पीसीसी, पीसीसी के बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। भैया साइड ब्रांच किस ऑर्डर में लिखना है? अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना है। बॉन्ड किस ऑर्डर में लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। लिखना आपको अल्फाबेट ऑर्डर में ही है, चाहे बॉन्ड लिखें तो देखिए डबल और ट्रिपल था, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा है। अब बच्चों हम यहां पर नाम लिखने जा रहे हैं, तो साइड ब्रांच मैं सबसे पहले आपको ये मैंने जो बताया है, ये पीसीसी सेलेक्ट करने के बाद जो कंपाउंड का नाम है वो कैसे लिखा जाता है वो यहां पर आपको बताया है। अब मैं उससे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं वो अलग से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, उसके बाद जनरल नेमिंग पर अपन आ जाएंगे। तो चलिए, नेमिंग ऑफ प्रीफिक्स, और इसे बच्चों आप रेडिकल भी बोल सकते हैं। तो अब डाउट आता है, सर हमें पता कैसे लगेगा, सर हमें पता कैसे लगेगा कब हम पीसीसी की नेमिंग कर रहे हैं और कब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे हैं? लगेगा भाई, जो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग है वो आप इस फॉर्मेट में करेंगे, अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेट में करेंगे। और आप याद रख लीजिए, 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रॉप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पैंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, 10 को डैक बोलते हैं। तो ये जो बात मैंने आपको बोली है, इसको एक डीपीपी के फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है, तो टेंशन लेने का नहीं। तो चलिए, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग पता कैसे लगेगा? तो भाई सब्स्टिट्यूएंट का पता कैसे लगेगा? जब भी कोई फ्री वैलेंसी दिया होगा, जब भी कोई फ्री वैलेंसी दिया होगा तो आप समझ जाना वो सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है। जब भी कोई फ्री बॉन्ड दिया होगा आप समझ जाना वो सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है। और जब आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं, प्रीफिक्स का नाम लिख रहे हैं, तो देखो कैसे है, रूल क्या है। जैसे मैंने यहां ये 2-3 कंपाउंड लिख दिए, फिर इनका नाम हम लिखने का कोशिश करेंगे और किस तरह से नाम लिखा जाएगा, चलिए वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। क्या आपको यहां फ्री वैलेंसी नजर आ रहा है? यस सर नजर आ रहा है। ये बच्चों ब्रांच है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है या पीसीसी? सर फ्री वैलेंसी देखकर बिल्कुल दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ये फ्री वैलेंसी देखकर बिल्कुल दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि ये फ्री वैलेंसी मतलब ये एक तरीके का क्या है, ब्रांच है। कहने का मतलब मान लीजिए बच्चों ये पूरी की पूरी पीसीसी है, ये पूरी की पूरी पीसीसी है, और इस पीसीसी में
इस पीसीसी में जो ये फ्री बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्रुप है इसे ब्रांच बोला है। जो ये फ्री बॉन्ड से जुड़ा हुआ ग्रुप है इसे ब्रांच बोला है। जो ये फ्री वैलेंसी से जुड़ा हुआ ग्रुप है इसे ब्रांच बोला है। जो ये फ्री वैलेंसी से जुड़ा हुआ ग्रुप है इसे ब्रांच बोला है। तो पेरेंट कार्बन चेन से जो साइड में जुड़े हुए ग्रुप होते हैं उसे हम बोलते हैं पीसीसी। यहां पर जो मैंने इस तरह से लिखा है इसे मैंने पीसीसी में से जो है इसे ब्रांच बोला है। तो ये फ्री वैलेंसी का मतलब है ये डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? पीसीसी से जुड़े हुए हैं। मैं पीसीसी का नाम नहीं, मैं अभी आपको पहले साइड ब्रांच का रेडिकल का नाम लिखना सिखा रहा हूं कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए यहां पर जब हम नाम लिखेंगे तो बच्चों सबसे पहला फोटो लिखा हुआ है, वापस से मैं रिप्रेजेंट करता हूं CH3, दूसरा रिप्रेजेंट करा CS2 CS3 और तीसरा रिप्रेजेंट करा CS2 CS2 CS3। अब चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो बच्चों जब पीसीसी का नाम लिखा जाता है उसका हमने रूल पढ़ लिया। अभी हम साइड ब्रांच मतलब प्रीफिक्स का नाम लिख रहे हैं और जो प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है वो इस फ्री वैलेंसी से लिखा जाएगा। इस फ्री वैलेंसी को नंबर 1 देना पड़ेगा। मतलब ये साइड ब्रांच का रूल है। दिलो दिमाग में, धड़कनों में, फेफड़ों में बिल्कुल नोट कर लीजिए कि फ्री वैलेंसी से जो है साइड ब्रांच का नंबरिंग किया जाएगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई सी भी ताकत आपके सामने आ जाए, आपको ध्यान रखना है इस फ्री वैलेंसी से आपको नंबरिंग करना है। यह साइड ब्रांच का रूल है। अब आप देखिएगा, एक 1 कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों मैथ, और हम पेरेंट चेन का नहीं ब्रांच का नंबर नेमिंग कर रहे हैं और ब्रांच का नेमिंग के लिए आइल लगाना पड़ेगा। तो यह नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल, मिथाइल। यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बच्चों बोला जाएगा एथ, और ये एक ब्रांच है तो यहां लगा देंगे इथाइल। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 3 कार्बन को बच्चों हम प्रॉप बोलेंगे, 3 कार्बन को बच्चों प्रॉप बोलेंगे, और जब प्रॉप बोला है इसे जब ब्रांच लिखा जाएगा तो इसे हम बोला जाएगा, यहां बोला जाएगा प्रोपाइल। तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। हम ये याद रखिएगा बच्चों, हम यहां पर फ्री वैलेंसी से जब भी आपको नजर आ जाए तो ये फ्री वैलेंसी आपको बता देगी ये पीसीसी नहीं है, ये एक तरह का साइड ब्रांच है। तो यहां पर बच्चों आप देखिए, देखकर बताइए ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है। सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये पीसीसी नहीं है, ये साइड ब्रांच है। कैसे पता लगा? सर यहां पर फ्री वैलेंसी आ रही है तो रूल क्या है? सर फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करते हैं। और यहां पर पेरेंट चेन में कितने, इस चेन में कितने कार्बन है? सर 4 कार्बन है। 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। सर हम पीसीसी का नाम लिख रहे हैं या ब्रांच का नाम लिख रहे हैं? सर ब्रांच का नाम लिख रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल बोलेंगे। तो बच्चों इस तरह के ब्रांच हमने यहां पर देखे और ब्रांच का नेमिंग हम यहां पर करना सीख रहे हैं। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम ब्रांच का नेमिंग करना सीख रहे हैं। और ब्रांच के नेमिंग में अब मैंने यहां लिख दिया बच्चों इस तरह से CS2Cl लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने यहां पर CS2Br लिख दिया है, और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने CS2OH लिख दिया है। अब हम इसका नाम लिखना चाह रहे हैं, नाम लिखने जा रहे हैं। तो कैसे नाम लिखेंगे चलिएगा बच्चों देखते हैं। सबसे पहले आप क्लियर कीजिए, ये बताइए बच्चों ये पीसीसी है, ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है? यस सर, ये फ्री वैलेंसी नजर आने से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये एक तरह का साइड ब्रांच है। तो रूल क्या है? सर फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करना पड़ेगा। अब कितने कार्बन है? सर 2 कार्बन है। सर 2 को क्या बोलेंगे? सर ईथ बोलेंगे। और यहां पर ब्रांच है तो सर क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। सर इसका क्या करेंगे? यस इसे भी लिखेंगे, इसे हम पहले लिख देंगे 2 क्लोरो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल। सर 2 क्लोरो इथाइल पहले, 2 क्लोरो पहले क्यों आया? इसलिए आया भाई ये इसका पेरेंट था और ये यहां पर पेरेंट जो है बाद में आता है और जुड़े हुए ग्रुप पहले आ जाते हैं। तो हमने इस तरह से नाम लिख दिया। सर 2 क्यों लिखा? सर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है इसलिए 2 लिखा। सर यहां से नंबरिंग क्यों नहीं करा? फ्री वैलेंसी, साइड ब्रांच का रूल होता है कि आपको फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करना है। तो यहां पर भाई 1 और 2 बिल्कुल क्लियर है।
है 2 कार्बन को क्या बोला जाएगा सर? इथाइल बोला जाएगा। इथाइल क्यों लिखा सर? ये एक ब्रांच है, ये और जो इससे जुड़े हुए ग्रुप हैं उनको पहले लिखा जाएगा, तो हम इसे क्या लिख देंगे? 2 ब्रोमो इथाइल। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर नंबरिंग करेंगे। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, ये बताओ, इसे देखकर बताइए ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये साइड ब्रांच है, और साइड ब्रांच में जो है नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। एक कार्बन को सर जो है हम मिथाइल मीथ बोलेंगे, ब्रांच है तो मिथाइल बोलेंगे, और यहां पर हम लिख देंगे 1 हाइड्रोक्सी। अब सर हाइड्रोक्सी क्यों लिखा? भाई साहब, जो अल्कोहल होता है जब डॉन की तरह बिहेव करता है तो उसे हम अल्कोहल का सफिक्स बोलते हैं, और अल्कोहल का सफिक्स जो होता है वो ऑल होता है, मगर जब ब्रांच के फॉर्मेट में लिखा जाता है इसे हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। सर ब्रांच के फॉर्मेट में क्यों लिखा? इस बात का पता कैसे लगा? लग चुका है भाई पता यहां पर, और पता क्या लगा है कि यहां पर फ्री वैलेंसी है, मतलब ये एक ब्रांच है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, यहां मैंने लिख दिया CS2NH2, CS2NH2। तो जब CS2NH2 मैंने लिख दिया, पहले इसको देखकर आप बताइए बच्चों, ये एक पीसीसी है या साइड ब्रांच है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये एक साइड ब्रांच है। तो साइड ब्रांच में यहां पर हम इसे लिख देंगे मिथाइल, और मिथाइल के 1 पर हम इसे अमाइन लिखें या अमीनो लिखें? सर ब्रांच के फॉर्मेट में इसका नाम क्या होता है? अमीनो होता है। सर पता कैसे लगेगा? आज आपको मिल जाएगा भाई, पता कैसे लगेगा? इसे हम बोलेंगे 1 अमीनो मिथाइल। क्या बोला जाएगा बच्चों? 1 अमीनो मिथाइल। तो इसे हम बोल देंगे भाई 1 अमीनो मिथाइल। बच्चों इन दोनों को हम यहां लिख सकते हैं, इसे आप डायरेक्टली अगर लिखें हाइड्रोक्सी मिथाइल तब भी करेक्ट माना जाएगा, और इसे आप लिखें अमीनो मिथाइल तब भी करेक्ट माना जाएगा। मिथाइल, मिथाइल मतलब एक कार्बन, आइल मतलब ब्रांच है, मैथ मतलब एक कार्बन, आइल मतलब ब्रांच है, और यहां पर हाइड्रोक्सी उसी कार्बन पे लगा है, और कोई कार्बन नहीं है तो पोजीशन मेंशन नहीं भी करेंगे तब भी करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम किसका नेमिंग पढ़ रहे हैं बच्चों? सर हम साइड ब्रांच का नेमिंग पढ़ रहे हैं। आप देखिएगा बच्चों यहां पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, क्या इसमें ब्रांच में ब्रांच आ रही है? यस सर, ये एक साइड ब्रांच है और इसके भी ब्रांच में ब्रांच आ चुकी है। तो भाई ध्यान रखना, जब ब्रांच में ब्रांच आ जाती है, जब ब्रांच में ब्रांच आ जाती है तो उसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच या कॉम्प्लेक्स रेडिकल बोला जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, यहां पर मैंने CS2, यहां CH, ये CS3, ये CS3 यहां पर लिख दिया है। अब अगर हम यहां पर देखें तो इस स्ट्रक्चर को देखकर बताइए, सबसे पहले दिल और दिमाग में फेफड़ों का यूज कर बताइए, ये एक पीसीसी है, ये एक पीसीसी है या फिर साइड ब्रांच है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये एक तरह का साइड ब्रांच है। तो साइड ब्रांच का नंबरिंग सर यहां से ही करेंगे। अब ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं, क्योंकि एक ब्रांच है और इसके 1 पे क्लोरीन आ रहा है तो इसे क्या बोल देंगे? 1 क्लोरो इथाइल बोला जाएगा। सर इथेन क्यों नहीं लिखा? जब रेडिकल का, जब ब्रांच का नेमिंग करते हैं तब हम उसे आइल के फॉर्मेट में लिखेंगे। यहां पर अब आप ध्यान से देखिएगा देवियों सज्जनों, ध्यान से देखिए भाइयों और बहनों, यहां पर आप देखिए ये एक पीसीसी है या एक ब्रांच है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये एक ब्रांच है, और ब्रांच का नंबरिंग जो है फ्री वैलेंसी से करेंगे, चाहे स्ट्रेट जाए चाहे डाउन जाए, दोनों तरफ ही 2 कार्बन आ रहे हैं। तो भाई अब इसको तो आप लिख देंगे क्या? इथाइल, और इसको एक ब्रांच के फॉर्म में लिखेंगे, इसे बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल। क्या बोला जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। बच्चों मैंने आपको कॉमन नेम बताया था, कॉमन नेम जब CH पर 2 CH3 ग्रुप होते हैं तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। आपकी NCERT ने IUPAC में आइसोप्रोपाइल को एज अ ब्रांच एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब अगर आप 1 मिथाइल इथाइल लिखें या आइसोप्रोपाइल लिखें, बोथ आर करेक्ट,
दोनों करेक्ट माना जाएगा। यहां पर अब इस स्ट्रक्चर को देखकर बताइए ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है। बिल्कुल क्लियर है भाई। यहां पर अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें जो है एक साइड ब्रांच है और साइड ब्रांच का रूल होता है कि उसकी नंबरिंग फ्री वैलेंसी से करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 मिथाइल। डाउट आता है सर मिथाइल तो एक ही था, 2 क्यों लिखा? भाई ये सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नंबर के पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा? 2 मिथाइल। और यहां करीना, यहां पर करीनाज अगर आप देखेंगे, आपको कितनी करीनाज नजर आ रही है? सर 3 करीनाज नजर आ रही है, तो इसे बोल दिया जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल बोल दिया जाएगा। बच्चों जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है, इस तरह के ब्रांच को कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोला जाता है या कॉम्प्लेक्स रेडिकल बोला जाता है। तो बच्चों हम कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नाम लिख रहे थे, और कॉम्प्लेक्स रेडिकल जो है इस तरह से जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है तो इससे बोला जाएगा। अब यहां पर इसको देखिए, इसको देखकर बताइए क्या CH चमक रहा है? यस सर चमक रहा है। क्या 2 CH3 चमक रहा है? यस सर चमक रहा है। जब CH पर 2 CH3 आएगा तो कॉमन नाम क्या लिखा जाएगा? आइसो। टोटल कार्बन 4 है, तो इसे क्या बोला जाएगा? आइसोब्यूटाइल। मतलब 2 मिथाइल प्रोपाइल को एज अ ब्रांच, 2 मिथाइल प्रोपाइल को एज अ ब्रांच आप आइसोब्यूटाइल लिख सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट कर लिया है और हमारा जो नीट का पेपर है बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के ऊपर फोकस्ड रहता है, तो उस बुक को फोकस्ड रहकर हम काम करेंगे। यहां पर अगला स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो अगले स्ट्रक्चर में हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर डिस्कस करने जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। बच्चों हम साइड ब्रांच का नेमिंग पढ़ रहे हैं यहां पर, और साइड ब्रांच के नेमिंग में अगर आप देखें तो आप देखिए बच्चों इस स्ट्रक्चर को देखकर फटाफट बताइए इसमें टोटल कितने कार्बन है? सर 5 कार्बन है। ये बताइए बच्चों क्या आपको आइसो नजर आ रहा है? सर नहीं नजर आ रहा। क्या सर नियो नजर आ रहा है? यस सर नजर आ रहा है। आपने बताया था नियो बनने के लिए कितने कार्बन का रिक्वायरमेंट होता है? 5 होता है। तो अब यहां पर सबसे पहले बताइए ये पीसीसी है या साइड ब्रांच? सर इस फ्री वैलेंसी ने हमें बता दिया ये एक साइड ब्रांच है, और इस साइड ब्रांच में 1 2 3 अगर आप चेक करें टोटल कितने कार्बन है? यहां इसमें 3 है, और सर इसके सेकंड नंबर के पोजीशन पर 2 मिथाइल आ रहा है, तो हम लिख देंगे 2 डाई मिथाइल, और इसे बोला जाएगा प्रोपाइल। 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। सर 2 क्यों लिखा? सेकंड नंबर के पोजीशन पे 2 टाइम आ रहा है। क्या 2 टाइम आ रहा है? मिथाइल 2 टाइम आ रहा है, इसलिए 2 लिखा। सर डाई क्यों लिखा? 2 टाइम आने की वजह से डाई लिखा है। तो सर क्या ये पोजीशन मेंशन करना जरूरी है? बस भैया इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट है। अब इस 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल को आपके एनसीईआरटी ने एज अ ब्रांच नियोपेंटाइल भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप इसे नियोपेंटाइल भी लिखेंगे तब भी करेक्ट माना जाएगा बच्चों। तो इससे परेशान आपको नहीं होना है। अगला अगर स्ट्रक्चर हम देखें CH3 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 यहां पर दिया हुआ है, फटाफट से चेक करके मुझे बताइए क्या ये आइसो है? सर CH नहीं दिखा, आइसो नहीं है। क्या ये नियो है? सर 5 कार्बन नहीं दिखा, ये नियो भी नहीं है। तो फिर कार्बन की डिग्री देखी जाती है, कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है, तो इसे बोलेंगे टर्शरी, और 3 टोटल कार्बन 4 है, तो इसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। मगर हम इसका यूपीएससी नाम लिख रहे हैं फ्री वैलेंसी से, चाहे आप स्ट्रेट जाएं या डाउन जाएं, 2 ही कार्बन आपको इसके पेरेंट में नजर आ रहे हैं, मतलब ब्रांच के पेरेंट में 2 ही कार्बन नजर आ रहे हैं। और उसके 1 पर अगर आप चेक करें तो सर यहां पर भी मिथाइल नजर आ रहा है, यहां भी मिथाइल नजर आ रहा है। भाई टोटल मिथाइल कितने नजर आ रहे हैं? सर टोटल मिथाइल यहां पर 2 नजर आ रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे 1 डाई मिथाइल। डाउट नंबर 1 आया, सर 1 क्यों लिखा? 1 पर 2 बार आ रहा है। डाई क्यों लिखा? 2 टाइम आ रहा है, दोनों 1 पर आ रहा है, इसलिए 1 लिखा, तो डाई मिथाइल लिख दिया। और ये 2 कार्बन से क्या हो जाएगा? इथाइल, तो इसका नाम होगा 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो इस तरह से बच्चों हम इसका नाम लिख सकते हैं। और अगर इसे हम यहां पर चेक करें तो इसे आईयूपीएससी ने जो है एक्सेप्ट कर लिया एज अ ब्रांच टर्शरी
टर्शरी ब्यूटाइल। तो बच्चों अगर कहीं 1,1 डाइमिथाइल इथाइल लिखा हो या फिर टर्शरी ब्यूटाइल लिखा हो तो अगर एज अ ब्रांच ये लिखा होगा तो दोनों करेक्ट माना जाएगा। मगर टर्शरी ब्यूटाइल को एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट किया है, आईयूपीएससी नहीं, एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट किया है, मगर टर्शरी ब्यूटाइल का आईयूपीएससी नाम जो होगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल होगा। तो चलिए इस तरह से हम साइड ब्रांच के जो है नेमिंग कर रहे हैं, और साइड ब्रांच के जब नेमिंग हम यहां पर कर रहे हैं तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भैया समझ में ना आए तो मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, मगर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पर जो नेमिंग कर रहे हैं, यहां पर जो नेमिंग कर रहे हैं, हम साइड ब्रांच की नेमिंग कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर आपको जो है देखना है, पहले आप इसे चेक कीजिए, ये एक पीसीसी है या साइड ब्रांच है। सर फ्री वैलेंसी ने बताया ये एक साइड ब्रांच है, तो भैया फ्री वैलेंसी से ही नंबरिंग करेंगे। ये बताइए क्या इस ब्रांच में भी कोई ब्रांच आ रही है? सर नहीं आ रहा। सर इसमें कितने कार्बन है? सर इसमें 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ बोलते हैं। ब्रांच को क्या बोलते हैं? आइल बोलते हैं। अगर आपने इसको इथाइल लिख दिया भाई, तो इसको भी क्या लिख सकते हो आप? इथाइल। मगर दोनों का फोटो सेम है या अलग अलग है? सर अलग हो गया है, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है बच्चों। तो डबल बॉन्ड आने की वजह से आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा, और मेंशन कैसे? इन आइल। तो इसका नाम होगा इथिनाइल। क्या नाम होगा? इथिनाइल। ईथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइल मतलब ब्रांच है। तो यहां पर इथिनाइल जब भी दिया होगा आप समझ जाना ये एक ब्रांच है। इसको देखिए, इसको देखकर बताइए, पहले तो ये बताइए ये पीसीसी है या साइड ब्रांच? सर बिल्कुल क्लियर है, फ्री वैलेंसी है, मतलब ये साइड ब्रांच है। तो रूल क्या है? नंबरिंग कहां से करना है? सर इस फ्री वैलेंसी से करना है। तो 2, 3 की तरह इसको हम मेंशन करेंगे। तो यहां पर हम इसे बोलेंगे प्रोप। अब प्रोपाइल नहीं लिख सकते सर, डबल बॉन्ड आ रहा है। भाई डबल बॉन्ड कहां आ रहा है? सर 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो मेंशन करो भाई 2 इन और आइल। 2 इन आइल इसे लिखना पड़ेगा। सर 2 क्यों लिखा? सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। सर ऊपर क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखेंगे तब भी यही बनेगा, और लिख देंगे तब भी यही बनेगा। तो यहां अंडरस्टूड नहीं था, मगर यहां अंडरस्टूड है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिएगा अगला पॉइंट, यहां पर ये फोटो को देखकर, इस स्ट्रक्चर को देखकर आप बताइए ये एक पीसीसी है या साइड ब्रांच है? तो फ्री वैलेंसी से हमें पता लग चुका है ये एक साइड ब्रांच है। और जब भी किसी डबल बॉन्ड को नंबर 1 देते हैं तो उसे दोनों कार्बन तक काउंट करना पड़ता है बच्चों। नंबर 1 दे दिया, दोनों कार्बन तक आपको इसे काउंट करना पड़ेगा। तो इसे, इसमें आप देखिए इसमें ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है, तो यहां पर हम इसे लिख देंगे 1 मिथाइल, और ये ईथ है और डबल बॉन्ड है, इन है और आइल लिख देंगे। तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथिनाइल। तो इस तरह से भाई हम इसका नाम लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथिनाइल। तो बच्चों हम यहां पर जो नेमिंग कर रहे हैं, जो नाम लिख रहे हैं, वो बच्चों हम यहां पर एज अ पीसीसी नहीं, एज अ साइड ब्रांच हम यहां पर नाम लिख रहे हैं। तो चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूं, उन क्वेश्चंस को आप करके बताइए कि किस तरह से आप इनके नाम मेंशन करेंगे। फटाफट से आप मेरे साथ नोट करेंगे और नोट कर कर इसे सॉल्व करेंगे। जैसे जल्दी से सॉल्व कर लें, करें डिस्कस। चलिए देखिए, सबसे पहले जब एज ए स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं पहले चेक करूंगा ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है। फ्री वैलेंसी ने बता दिया कि भाई ये साइड ब्रांच है, तो फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करूंगा। तो इस OH का नाम भी एज अ साइड ब्रांच ही लिखा जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी साइड ब्रांच वाला नाम होता है। पेरेंट चेन में यहां पर 2 कार्बन है, ब्रांच के पेरेंट चेन की बात कर रहा हूं तो इसे ईथ बोलेंगे, और यहां पर ये एक ब्रांच है तो इसे इथाइल बोलेंगे। तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। इसी तरह से बच्चों ये एक ब्रांच है, मुझे लग रहा है बार बार मेंशन करने का जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो इसको हम बोलेंगे 1 नाइट्रो मिथाइल, ऐसे बोला जाएगा 1 नाइट्रो मिथाइल। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर इसे बोला जाएगा 2 ब्रोमो इथाइल।
तो यहां पर इसका नाम होगा 2 ब्रोमो इथाइल। इसी तरह से इसका नाम होगा यहां पर 2 ब्रोमो जो है वो नाम हमें देना पड़ेगा। तो जब ये नाम हम देंगे तो यहां पर नाम होगा 2 अमीनो इथाइल। तो 2 अमीनो इथाइल हमने यहां पर बच्चों नाम दे दिया है। तो बिल्कुल जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हमें यहां पर फॉलो कर रहे हैं वो यहां पर ध्यान से सुन लीजिए। हम नेमिंग कर रहे हैं। हम नेमिंग यहां पर जो है उन क्वेश्चंस की कर रहे हैं जिनमें साइड ब्रांचेस हैं। मतलब साइड ब्रांच का नाम लिखना मैंने आपको सिखा दिया है। अब साइड ब्रांच का नाम लिखना जब आपको सिखा दिया है तो फटाफट से एक और क्वेश्चन अगर यहां डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखिएगा बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया है, मान लीजिए एक Br लिख दिया है, एक Cl लिख दिया है, और जब इसका नाम लिखा जाएगा तो यहां देखिए ये एक साइड ब्रांच है और साइड ब्रांच का नंबरिंग जो है फ्री वैलेंसी से किया जाएगा। अब आप इसको देखिएगा, इस पर ब्रोमीन भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है। ब्रोमीन, क्लोरीन, जितने भी साइड ब्रांच होते हैं लिखना अल्फाबेट ऑर्डर में है। अभी अगर इस ब्रांच का जो पेरेंट की बात करूं तो ब्रांच का पेरेंट भाई हो गया मिथाइल। अब इस मिथाइल पर 2 ग्रुप आ रहे हैं, एक Br और एक Cl। इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिख देना, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मिथाइल। क्या नाम होगा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मिथाइल। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, मैं कुछ जो है ये डैश हाइपन टाइप से लगा रहा हूं, तो याद रखिएगा नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाना है और नंबर के बीच में कॉमा लगाना है। तो ये बातें अभी जो है मैं आपको लिखवाऊंगा जब हम रियल स्ट्रक्चर, मतलब जब हम नेमिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कंपाउंड हमें दिए होंगे। जैसे यहां पर अगर हम बात करें CH, यहां दे दिया है भाई Cl दे दिया, यहां पर Br दे दिया। इस स्ट्रक्चर को देखकर बताइए ये जो स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है ये पेरेंट चेन है या पीसीसी है? ये पेरेंट चेन है, सॉरी, ये यहां पर स्ट्रक्चर देखकर बताइए ये साइड ब्रांच है या पीसीसी है? सर फ्री वैलेंसी ने बिल्कुल क्रिस्टल किया है, ये एक साइड ब्रांच है। तो इस साइड ब्रांच का पेरेंट कौन है? इथाइल है। पेरेंट बाद में आता है, उससे जुड़े हुए ब्रांचेस पहले आ जाते हैं। तो यहां पर इस पेरेंट को मैंने लिख दिया है इथाइल। सर इथेन क्यों नहीं लिखा? ब्रांच को हम इथाइल अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेट में लिखेंगे और इन दोनों को अल्फाबेट ऑर्डर में लिख देंगे। तो यहां लिख दिया जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो इथाइल। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर नाम लिख सकते हैं और नेमिंग कर सकते हैं। तो बच्चों जो ये नेमिंग हमने आज किया है, ये जो नेमिंग आज हमने किया है, ये कौन सा नेमिंग किया है? हमने बच्चों यहां पर जो नेमिंग किया है वो साइड ब्रांचेस की नेमिंग हम यहां पर कर रहे हैं। और इस साइड ब्रांचेस की नेमिंग को हम आगे डिस्कस करते हुए चलिए कुछ और क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन जो है अच्छा सा यहां पर करते हैं। मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया है, यहां पर Br लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया और इसका नाम आपको लिखने के लिए दे दिया गया है। अब बच्चों क्वेश्चन को देखकर बताइए, पहले तो ये बताइए ये एक पीसीसी है या एक साइड ब्रांच है? सर फ्री वैलेंसी ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है ये एक साइड ब्रांच है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? सर फ्री वैलेंसी से करेंगे, ये बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्मेट रूल है। तो यहां पर 1 2 3। सर इसके पेरेंट में, इस ब्रांच के पेरेंट में कितने कार्बन है? 3 है। तो भैया ब्रांच का पेरेंट लिख देना प्रोपाइल। प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? सर ये एक ब्रांच है, सॉरी, और ब्रांच को अल्काइल ग्रुप के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब आप यहां पर देखिएगा इसमें भी जो है 2 ब्रांच है, एक मिथाइल है एक ब्रोमो है। किस ऑर्डर में लिखेंगे? सर अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर साइड ब्रांच का नाम लिख रहे हैं, एक ब्रांचेस का नाम लिख रहे हैं कि ब्रांचेस का नाम किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए राउंड फिगर में अब हम यहां पर क्वेश्चन को फिनिश करने जा रहे हैं। और जब क्वेश्चन को फिनिश करने जा रहे हैं तो यहां पर बच्चों आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए जिसमें एक OH यहां दिया, एक NH2 यहां दिया, तो इस स्ट्रक्चर को देखकर बताइए ये एक पीसीसी है या एक ब्रांच है? सर ब्रांच है। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया, दोनों को भी ब्रांच के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चों अगर आपको एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन दिया होता, ये दिया होता CH CH COOH और CH3,
अब इस स्ट्रक्चर को देखकर बताइए ये एक तरह का पीसीसी है या साइड ब्रांच है, मतलब पीसीसी है या साइड ब्रांच है। सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, ये एक तरह का जो है साइड ब्रांच है। तो यहां पर इसको आप एज अ साइड ब्रांच लिखेंगे और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को जो अब लिखा जाएगा एज अ प्रीफिक्स, एज अ साइड ब्रांच लिखा जाएगा और साइड ब्रांच के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे 2-कार्बोक्सी प्रोपाइल। तो इस तरह से नाम लिखे जा सकते हैं। तो बच्चों आज की कहानी में जो मैं आपको डिस्कस किया है, ये मान लीजिए एक पीसीसी है। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। इस पेरेंट कार्बन चेन से जुड़े हुए जितने भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस को हम जो है साइड ब्रांच बोलेंगे। तो ये CH2CH3 है, यहां पर CH3 इस तरह से लिख दिया है। यहां पर मान लीजिए CH3 एंड CH3 लिख दिया है। यहां हमने लिख दिया CH2OH लिख दिया है। तो इस तरह से हमने जो है अलग अलग पॉइंट्स यहां पर नोट किए हैं। CH डबल बॉन्ड OH और CH3 नोट कर लिया है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने पीसीसी का नाम नहीं लिखा है, हमने इन ब्रांचेस का नाम लिखा है। इस फ्री वैलेंसी से ये ब्रांच जुड़े होते हैं और ब्रांच का रूल होता है कि आपको फ्री वैलेंसी से नंबरिंग करना होता है। तो 1 2 यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2, यहां पर 1 2 3। अब मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। बताओ बच्चों ये ब्रांच है या पीसीसी? बिल्कुल कंक्लूड करते हैं, रिवाइज करते हैं, खत्म करते हैं। बताइए ये ब्रांच है या पीसीसी है? यस सर ब्रांच है। ब्रांच को एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। और मीथेन ना बोल के ब्रांच को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल होगा। इसकी बात करें, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, ब्रांच के फॉर्म में इथाइल बोला जाएगा, तो ये इथाइल हो गया। बताओ बच्चों ये पीसीसी है या ब्रांच है? सर ये ब्रांच है और इस ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है तो हम लिख देंगे 1 मिथाइल इथाइल। क्या लिख देंगे? 1 मिथाइल इथाइल। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें बच्चों तो यहां पर ये एक ब्रांच है, क्योंकि फ्री वैलेंसी से जुड़ा है तो नंबरिंग यहीं से करना पड़ेगा, यहीं से करना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो नाम क्या होगा? 2 मिथाइल और इसे क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। बताओ बच्चों ये पीसीसी है या ब्रांच है? नहीं सर पीसीसी तो ये है, ये एक ब्रांच है। तो रूल क्या है? नंबरिंग फ्री वैलेंसी से करेंगे और इसका नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। इसका नाम होगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। और इसकी बात करें, ये पीसीसी नहीं है मेरे भाई, ये एक ब्रांच है और ब्रांच को हम इसे लिखेंगे 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल। जिनका अगर इससे पहले से रिलेटेड कोई डाउट हो था तो यहां पर क्लियर कीजिए बच्चों। ये देखकर बताइए ये एक ब्रांच है या पीसीसी है? भाई देखने से बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। और क्लियर क्या हो रहा है? ये एक ब्रांच है और ब्रांच का जो नंबरिंग करा जाएगा वो ब्रांच का नंबरिंग फ्री वैलेंसी से करा जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा? prop 2 in आइल। prop 2 in आइल। तो बच्चों इस तरह से आज जो हमने टॉपिक फिनिश किया है इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये कहानी हमने यहां पर समाप्त करी है। तो जो ये नेमिंग हमने समाप्त करी है या जो नाम हमने लिखा है ये एज अ साइड ब्रांच लिखा है। तो बच्चों जुड़े रहिए, इन गलियों का जो सन्नाटा है अब वो खत्म हो चुका है क्योंकि डीएन आपके पास आ चुका है। मैं फिर से बार बार यही कहूंगा, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। नीट एग्जाम क्रैक करना है और क्रैक कर कर उसको खत्म करना है। थैंक यू सो मच।